भारत को आपसे बहुत कुछ पूछना है, ये मैंने जाना है। जब मैं इस पॉडकास्ट के लिए पढ़ाई कर रहा था, तब बहुत सारे कॉमन सवाल हैं लोगों के। तो वही कॉमन सवाल मैं आपसे पूछूँगा। बिल्कुल। पहले तो स्टार्ट करते हैं कोल्डप्ले कॉन्सर्ट से। कैसा रहा? बहुत अच्छा था कोल्डप्ले कॉन्सर्ट। मैंने तो कभी उस तरह का कॉन्सर्ट देखा नहीं था। बहुत पहले जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो जी। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन का कराया था। अच्छा। दैट वाज फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ एनी फॉरेन सिंगर टू इंडियन ऑडियंस। सो ही हैड ऑर्गेनाइज्ड दैट इन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। काफी पैक्ड था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जिसका फेमस गाना था बॉर्न इन यूएसए, है ना। तो वो देखा था। बॉर्न इन द यूएसए। तो वो उसका बड़ा मशहूर गाना था। तो उसके बाद फिर जो है मैंने ये नहीं देखे। लंदन वगैरह में होते थे लेकिन मैं नहीं गया। इसमें मैं गया दिखाने के लिए अपनी बेटी को। तो वहाँ पे अब ये है कि मैं तो फॉलो नहीं करता था, तो गाने तो इतने नहीं समझ में आ रहे थे, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन जो रिदम था और जो लाइटिंग थी वो बहुत इम्प्रेसिव थी। वाइब क्या थी वहाँ की? वाइब्स बहुत स्ट्रांग थी। पॉजिटिव? हाँ, पॉजिटिव वाइब्स स्ट्रांग एंड ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। उसमें मिला भी मुझे उन्होंने सचिन तेंदुलकर का एक प्रोग्राम था मुंबई में, तो वहाँ वो उनके फादर और वो क्रिस मार्टिन दोनों आए थे, मेरे साथ ही बैठे थे। तो सचिन ने उनसे मिलवाया भी वहाँ पे। तो वो अच्छे लोग लगे मतलब। लाइक जो आपकी जर्नी रही है फ्रॉम बीइंग अ जर्नलिस्ट टू बीइंग इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, एंड बिकमिंग वन ऑफ इंडियाज मोस्ट नेटवर्क्ड इंडिविजुअल्स। तो आई जेन्युइनली फील कि वो इंटरव्यूइंग एक स्किल रही है इस पूरे सफर में। ओके। ऑनेस्टली सर, मुझे ये पॉडकास्ट इसलिए करना है क्योंकि आपसे वो इंटरव्यूइंग एस्पेक्ट में बहुत रिलेटेबिलिटी फील होती है। आपके पुराने इंटरव्यूज बहुत देखे मैंने पहले। तो इट्स बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग नाउ इन 2025। आई एम श्योर कि आप साइकोलॉजिकली लोगों को पढ़ लेते हो, ऑल्सो बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। क्या पढ़ा क्रिस मार्टिन के बारे में? नहीं, हमारा क्या है ना कि दिन में सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, पॉलिटिक्स में भी, इधर उधर, जर्नलिज्म में भी मिलते थे। तो मुझे तो इनफॉर्मल आदमी बढ़िया आदमी लगा, और उसके फादर उससे ज़्यादा अच्छे आदमी है ना, जो उसके साथ थे। और दूसरा ये कि उस लगा कि इसका सचमुच लगाव है भारत के साथ, वो कल कुंभ में चले गए तो वो उसको है एक नई चीज़ यहाँ मिल रही है। और ऑडियंस देख के भी बहुत खुश था। रिस्पांस देख के ही मुझसे पूछा कि मतलब कैसा रिस्पांस है। तो मैंने उसको बताया कि बहुत अच्छा है, मेरी डॉटर दिल्ली से बॉम्बे आई देखने के लिए, अब अहमदाबाद जा रही है। तो उसको ये मतलब वही सब बातें कर रहा है कि उसकी क्या रिस्पॉन्स है। तो ही वॉज टू हैप्पी। तो मैंने उसके फादर से पूछा भी कि सुना ये लास्ट कॉन्सर्ट है इसका, तो बैंड वाइंड अप हो रहा है? उसने कहा नहीं, बैंड वाइंड अप नहीं हो रहा है, ये पता नहीं किसने उड़ा दिया, है ना। और ऐसा नहीं है। तो यही सब बातें हो रही थी। कितनी देर बात करूं, क्योंकि मुझे ज़्यादा तो उसके बारे में पता नहीं था। डोंट माइंड द कैजुअलनेस ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, बट जो आपकी ह्यूमन साइड है वो एक्सट्रैक्ट करनी है इस पॉडकास्ट में। तो लोगों ने ये वाली फोटोज देखी है, ये दिख रही है फोटो, ये क्रिस मार्टिन और उनके पापा हैं। हाँ। तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है? नहीं, मैं तो क्रिस मार्टिन को भी मिला नहीं, तो जानता भी नहीं था। मुझे तो था कि बैंड है कोई, उसका क्रिस मार्टिन नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे सचिन तेंदुलकर ने एक प्रोग्राम रखा था अच्छा। अपने फाउंडेशन का, उसमें मैं गया था। और वहाँ मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये सब आएंगे, क्योंकि उसी समय मुंबई में चल रहा था। जी जी जी। तो वहाँ वो परिचय कराया गया, तो ये बैठे थे इनके फादर। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई, आई हैवंट मेट यू, व्हाट्स योर इंट्रोडक्शन? ही सेड, आई एम क्रिस मार्टिन्स फादर। सो आई सेड, वेयर इज क्रिस मार्टिन? सो ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, ही इज माय सन। तो मैं उससे मिला, तो वहाँ पे ये तो सचिन तेंदुलकर के दोस्त थे क्रिस मार्टिन। अच्छा। तो हाँ, सचिन ने वहाँ बुलाया था, तो हम साथ ही साथ बैठे, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई। सर, उस लेवल पर दोस्ती कैसे होती है? लाइक सचिन और क्रिस मार्टिन किन चीजों के बारे में बात करते हैं? क्रिकेट? मुझे था कि सचिन भी काफी टाइम इंग्लैंड रहता है और थोड़ा क्रिकेट का फैन है वो, क्रिकेट से उसको इंटरेस्ट है। ओके। और सचिन तेंदुलकर तो वर्ल्ड में नोन। मैंने देखा है कि जब मैं मैनेजर था तो सचिन के लिए गोरे लाइन लगा के ऑटोग्राफ लेते थे। ड्रेसिंग रूम के बाहर लाइन लगती थी गोरों की, और वो आके उनका ऑटोग्राफ लेते थे। तो जी ही इज वेरी पॉपुलर, ऑब्वियसली उसी में दोस्ती होगी। जी जी। दो सेलिब्रिटी मिलते हैं तो दोस्ती होती है। सर, सचिन बाजी की लाइफ क्या है? मतलब अंदर ही अंदर अब। बहुत मतलब कूल, मस्त, घमंड नहीं, अहंकार नहीं, बहुत ठहरे हुए व्यक्ति हैं, स्टेबल। हाउ डज ही लुक बैक एट हिज ओन करियर? कि दुनिया उनको लेजेंड मानती है, बट उनके ही अंदर क्या चल रहा है? शर्मीले स्वभाव के हैं अच्छा। वो। हाँ, राज्यसभा में भी थे यहाँ पे वो। जी जी। तो जो है
कोई उछल कूद नहीं, कुछ नहीं, शांति से आते थे, बैठ के और चले जाते थे। इंट्रोवर्टेड जिसे कहते हैं? इंट्रोवर्ट। आप एक्सट्रोवर्टेड हो ना? नहीं, मैं तो बीच का हूँ। एम्बीवर्ट। आप बचपन में कैसे थे? लाइक क्लास में कैसे थे? फ्रंट बेंचर थे, बैक बेंचर थे? कैसे थे आप? नहीं, बैक बेंचर तो नहीं रहे, बैठते तो फ्रंट पे ही थे, अच्छा, लेकिन ये है कि वो लड़ते झगड़ते किसी से नहीं थे, किसी से नहीं? किसी से आज तक झगड़ा नहीं हुआ। ओके। पर अगर आपके 2 दोस्तों के बीच झगड़ा हो रहा होता था, आप क्या करते तो थे? मैं सुलझाने की कोशिश करते थे। होते ही थे, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होते थे, झगड़ा हो रहा था, तो बैठ के उनको सुलझाने की कोशिश करते थे। कभी सर मोदी जी, राहुल गांधी के बीच ये करने की कोशिश की है? वो भारी कठिन काम है, वो हमारे वश में नहीं है। अगर कोई कर सकता है वो सिर्फ आप हो हमारे देश में। बट ये किया है कभी किसी बीजेपी पॉलिटिशियन और कांग्रेस पॉलिटिशियन को साथ में बिठाकर 1-2 ड्रिंक्स पिला दिए या ऐसे कुछ? ड्रिंक्स विंक्स तो नहीं मिला, लेकिन कई लोगों के साथ बिठाया। जैसे सेंट्रल हॉल होता था, बहुत लोग साथ लेके हम बैठ जाते थे वहाँ पे। अरुण जेटली जी थे, बहुत लोग हम उनके साथ बैठते थे, और बहुत लोगों को साथ, अपोजिशन लोगों के साथ बैठते थे। अरुण जेटली जी तो अपने घर पे जो है उस ऑफिस में जी। रोज लंच रखते थे, जिसमें अपोजिशन के लोग ही आते थे। अच्छा, हाँ, उस परंपरा का निर्वाह करते थे। बट बहस होती थी या नहीं, ब बहस नहीं, खूब बातें, हंसी मजाक सब होती थी। रिलैक्स्ड? बहुत मतलब हाँ, बहुत ही जो है कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में लंच होते थे, बातचीत होती थी। बल्कि सेंट्रल हॉल में ये बहुत बड़ा गुण था कि दो दुश्मन भी आपस में मिलकर वहाँ बर्फ भी लगने लगती थी रिश्ते की, बैठ के बात कर लेते थे। ये अब अब नहीं होता? मीटिंग पॉइंट कोई नहीं, अब सेंट्रल हॉल है नहीं, नई वाली पार्लियामेंट में तो कोई मिलता नहीं। कैंटीन है, कैंटीन में कहाँ कोई जाए। सर, जब पॉलिटिशियंस पार्टी कर रहे होते हैं तो किस टाइप की पार्टी होती है? पार्टी जो पॉलिटिशियन की होती है वो बेसिकली तो पॉलिटिकली बातें होती हैं। अच्छा, हाँ, बस। और एक पॉलिटिशियन को लगता है कि भाई जो दूसरा आदमी नॉन पॉलिटिकल है, वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है यार, वो उसका बिहेवियर ठीक नहीं होगा, मतलब जनता के लायक नहीं होगा। अच्छा, तो उसमें पॉलिटिकल आदमी को लगता है कि पॉलिटिकल बिहेवियर होना चाहिए, पॉलिटिकल सोच होना चाहिए हर चीज का। ही मतलब इज पीपल्स ओरिएंटेड। बट डू दे ट्यून आउट ऑफ पॉलिटिक्स कभी? हाँ, बहुत, सो मैंने। तो तब क्या बातें करते हैं? तब सब किसी भी बात करती है जिसको जो आता है। क्रिकेट, क्रिकेट, फिल्म्स? फिल्म, लिटरेचर। क्या?